नमस्कार, मेरा नाम राधा भट्ट है। देखिए डिज़ास्टर एक ऐसा टॉपिक है जो घबराहट पैदा कर देता है। तो बट कहीं न कहीं मुझे लगता है डिज़ास्टर से हम रोज़ जूझ रहे होते हैं और लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही गहरा है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है लेकिन उतनी गहराई से इसके बारे में बात नहीं की जाती है। अब टेक्निकल लैंग्वेजेज़ को हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन आज हम इसको बहुत आसान तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ 3 बहुत बड़े दिग्गज हैं। दे हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट फॉर आई मीन फॉर व्हाट मोस्ट ऑफ योर लाइफ। आपकी एक जर्नी रही है, आपका एक्सपीरियंस रहा है इन सबके साथ। सो आज हमारे साथ मिस्टर नंद किशोर अग्रवाल जी हैं, मिस्टर सुनील पिल्लई जी हैं, मिस्टर अनिल गुप्ता जी हैं। सो बिफोर वी टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, हम जब डिज़ास्टर की बात सुनते हैं, डिज़ास्टर एज़ अ वर्ड जब आप सुनते हैं तो आपके अंदर क्या हलचल पैदा होती है? मेरा सबसे पहला इनकाउंटर विद डिसास्टर वाज इन कच्छ, गुजरात, हुँ, हुँ। व्हेन द अर्थक्वेक हैड हैपेंड। तो उस समय इट यूज्ड टू बी लाइक वन ऑफ द इवेंट्स, कभी राइट। हो गया। हुँ। और अभी तो ऐसी सिचुएशन है कि हम रोज देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, इनकाउंटर भी करते हैं। अभी ये एक्सट्रीम इवेंट या एक्सेप्शनल इवेंट नहीं रह गया है। तो हम लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हाउ डू वी रिजॉल्व इट, हाउ डू वी मेक आवरसेल्फ रिजिलिएंट टू नो डिसास्टर इज हुँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे तो लगता है कई बार अभी तो क्यूरिकुलम में ही डाल देना चाहिए, अच्छा। बच्चों की क्यूरिकुलम से लेके कि हाउ टू नो प्रिपेयर बी प्रिपेयर्ड फॉर द डिसास्टर। तो राइट। ये मतलब दिस इज व्हाट माय फर्स्ट रिस्पॉन्स टू रिस्पॉन्स टू डिसास्टर। वर्ल्ड या डिज़ास्टर यस एंड हाउ अबाउट एग्जैक्टली। यू सर? Whenever I hear disaster, I represent प्रज्ञा। तो सबसे पहला तो ये होता है कि क्या प्रज्ञा कुछ कर सकती है। हुँ। तो वी आर कमिटेड टू माउंटेन सिस्टम्स हुँ। अबव 7,500 फीट ऑल अक्रॉस हिमालयस। वाह! तो हमारा जो काम 2010 में लेह में जब फ्लैश फ्लड हुआ था हुँ। तब चालू हुआ, क्योंकि हम वहाँ काम कर रहे थे और हमारे काफ़ी लोग वहाँ थे, स्टाफ भी थे। एंड ये पता चला कि एक फ्लैश फ्लड हुआ और माइग्रेंट लेबर कैंप पूरा ही नीचे चला गया। सो दैट इंस्टिल्ड दिस थिंग ऑफ डूइंग हुँ। समथिंग फॉर डिसास्टर। तो हुँ। जब भी डिसास्टर आवाज आता है सबसे पहले तो क्या हमारे लोग कुछ कर सकते हैं, कि ये दैट्स माय फर्स्ट रिएक्शन। हुँ। डिज़ास्टर अगर वर्ड की बात करें तो हम सब लोग जानते हैं कि पहले जो थॉट प्रोसेस थी और अभी उसमें काफ़ी बदलाव आ गया है। पहले जैसे था कि हम मानते थे कि मिसफॉर्च्यून, डिज़ास्टर हुँ। मीन्स हाँ। डिस प्लस एस्टर, हुँ। बैड स्टार, मतलब जिसको कहते हैं दुर्भाग्य हम्म। वाली स्थिति। राइट। अब ये समझ में आ गया है कि ये जो दुर्भाग्य वाली स्थिति भी अगर है तो उसमें बहुत बड़ा रोल हमारा ही है। कोई प्रकृति का सिर्फ रोल नहीं है या कोई दैवीय आपदा नहीं है या सिर्फ पहले कहते दैवीय आपदा, है ना? हाँ तो वो हाँ। बिल्कुल अब एकदम। अब अब वो ये है कि एग्ज़ैक्टली। वो भले नाम हम दैवीय आपदा दे दें लेकिन हुँ। उसको जो फैक्टर है, जो घटना हुई है, उस घटना को दुर्घटना बनने में मानव का ही कहीं न कहीं रोल है। जी। या तो हमने विकास के दिशा को उस तरह से समझा नहीं, हुँ। या पर्यावरण में जो बिगाड़ होने वाला है या क्लाइमेट चेंज के जो प्रभाव होने वाले हैं उसको समझने में हमारी कुछ गलती हो गई, या हुँ। समझा और हमने उस हिसाब से अपने डेवलपमेंट में सुधार नहीं किया समय रहते, जी, है जी, ना? हाँ। और दो बातें रहती हैं कि एक तो ये कि जो स्थिति बनने वाली है क्या हम उसको पहले से अनुमान लगा सकते हैं? अगर हमने अनुमान लगा लिया तो एटलीस्ट हमारे दिमाग में कुछ तो हलचल हो जाएगी, हमारी प्रज्ञा जागृत हो जाएगी। या करेक्ट कि एग्ज़ैक्टली भाई या अगर ये ग्लोफ आने वाला है या बाढ़ आने वाला है तो पक्का कुछ ना कुछ आदमी सोचेगा ही। करेक्ट। फिर राइट। तो आदमी नहीं खड़ा रहेगा वहां पे, है ना? हाँ। या अगर पता चल जाए कि भाई ये जगह पे बाढ़ आएगी ही आएगी तो मकान बनाने में भी आदमी सोचेगा। तो हुँ। पहली चीज उसको, और दूसरा कि जानने के बाद फिर हम करें कैसे, तो कौन सी तकनीक लगे या कैसे हुँ। प्लान बने या कैसे उसमें लोगों की तैयारी कैसे हो। लोग कई हुँ। बार कहते तो हैं लेकिन फिर वो किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में आ जाते हैं कि हम भाई जान तो रहे हैं लेकिन करें क्या। करे क्या? तो हाँ। वो जानकारी सही होना लोगों को। तो आपदा को और आपदा प्रबंधन को मैं थोड़ा इस दृष्टि से देखता हूँ, राइट है सर। ना? हाँ। कि जो घटना होने वाली है उसका ऐसा बड़ा प्रभाव हो जाए कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाए हुँ। और हुँ। विकास जो है वो विनाश में तब्दील हो जाए, हाँ, है ना? जी, हाँ। जी। जैसे आपने कहा कि विकास विनाश में तब्दील हो जाए, तो ये हम मतलब एज़ ह्यूमन्स हमें कहाँ पता लगेगा, कहाँ रुकना है, कहाँ तक जाना है, कैसे पता लगेगा? कहाँ ये तो है। समझ कैसे आएगी हमको ये? विकास को तो रोक नहीं सकते, हाँ, जी, विकास तो करना ही है। हाँ। बट हम कुछ फैक्टर्स ऐसे उसको कैलिब्रेट कर सकते हैं कि इससे इतना करें और ये प्रिकॉशंस ले लें। सो फ्लड प्लेन पे जाके आप जी। मकान बनाओगे तो हुँ। नदी तो आएगा ही उसके ऊपर, एग्ज़ैक्टली। लेकिन नदी के लिए हम जगह नहीं ले रहे। हाँ।
राइट। नदी बह रहा है उसके साइड में हमने घर बना दिया। घर जरूरी है, प्रोग्रेस जरूरी है, बट सम सेंसिटाइजेशन इज रिक्वायर्ड। वो और हमारा मुझे दूसरा ये लगता भी है कि हाँ, जैसे कि भाई ग्लेशियल लेक अगर हाँ, है है। पहले से, और या फिर कब क्लाउड बस्ट होगा, हम्म, तो ये सब पहचान अगर होने लगे, मेरे ख्याल से आप नहीं, इसमें मैं ये कह प्रकाश रहा था डालें। कि एक हम इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते पर जाके हाँ, वी हैव समहाउ नो गिवन बैक सीट टू द इकोलॉजिकल वो, तो एक बैलेंस बहुत जरूरी है। तो सभी सरकारों को ये एक बैलेंस की किस तरीके से विदाउट डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस हाउ डू वी प्रोग्रेस, और सॉल्यूशंस हैं, राइट। तरीके हैं। लेकिन गवर्नेंस के इश्यूज हैं, उसमें उसमें करप्शन के इश्यूज हैं, उसमें कैपेसिटी के इश्यूज हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक हमारे बहुत ही थिंकिंग में ही आ जाना चाहिए इन्वायरमेंट के बारे में। अब एक एग्जांपल, जैसे भूटान जैसा देश है, छोटा सा देश है, हाँ। लेकिन उनके यहाँ शुरू से ही जी। एकदम सभी, अब बच्चे से भी पूछेंगे तो वो कहेंगे नहीं, इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो छोटा देश है, कम जनसंख्या है, लेकिन कम से कम वो थिंकिंग है उनके दिमाग में कि नहीं, हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। और यहाँ भी अगर आप दोज हु लिव इन द माउंटेन्स, राइट। they are very rarely destroying the environment. It is They basically know the external outside people, as a business, as a contractor, as a government, we want to develop. So we end up thinking क्या होगा, ठीक हो जाएगा, ये रोड इधर से काट लेंगे। हिमालय में 30 लाख से ज़्यादा स्प्रिंग्स है, नेचुरल स्प्रिंग्स, इंडियन हिमालयाज में। पूरे हिमालय में 10 लाख से ज़्यादा स्प्रिंग्स, वाओ। एंड हाफ ऑफ देम आर ड्राइंग बिकॉज रोड्स हमने वहाँ बना दी है, हमने वहाँ कुछ और बना रहे हैं, कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं। तो जबकि आप किसी लोकल से बात करोगे ना, वो दे वुड नेवर वांट यू टू डिस्ट्रॉय अ स्प्रिंग एंड build a road away a house. So these are the things which we need to go back to the community, discuss with them, talk to them and find solutions rather than going with the blueprint of development and do it. तो नंदकिशोर जी ने अभी बात करी, वो बहुत अच्छा लीड दिया उन्होंने। वो ये है कि जो पहाड़ों के लोग हैं, वो कभी उस चीज को डिस्ट्रॉय नहीं करने देना चाहिए। लेकिन कहाँ पे बात आ जाती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, और उसमें अब जो बदलाव आ रहा है पूरी दुनिया में, रिस्क भी हो सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे लिए बड़ी बड़ी ताकत भी है। हाँ, कि तो दो ये दो धारी तलवार है हाँ, तो एक्चुअली। ये मुद्दा आता है कि क्या हम हाँ, टेक्नोलॉजी को भी ले आएं, हाँ, जिससे कि हम जो लोकल लोगों के पास भी ट्रेडिशनल नॉलेज भी है, और उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ करके क्या हम लोगों को बता सकें कि भाई ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। तो अगर आप एक होटल बनाना चाहते हैं, तो वो उसका क्या मॉडल हो सकता है, कौन सी जगह पे आप बना सकते हैं, है ना? तो अगर हमारे फोरकास्ट और इम्प्रूव हो जाएं, जियोलॉजिकली अगर इन्वेस्टिगेशन हमारे और बढ़िया हो जाएं, तो जैसे सिलक्यारा जैसी चीज को हम अगर थोड़ा पहले से पता चल जा सकते कि भाई यहाँ पर एक वीक पॉइंट आ रहा है, अगर पूरी तरह से रोक नहीं पाएंगे तो कम से कम उसके इफेक्ट को जरूर प्रेडिक्ट कर सकते हैं जी। जरूर। प्रेडिक्टिव प्रिडिक्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी है हमारे पास। अच्छा। मतलब हम हर डिसास्टर के लिए एक थ्रेशोल्ड अगर डिफाइन कर दें कि पानी इसके ऊपर आए, तो लोकल पर्सन जो है वो सेंटर तक इंफॉर्मेशन देगा, एंड देन गवर्नमेंट विल टेक एक्शन। इफ दैट मैकेनिज्म इज देयर, वी हैव द टेक्नोलॉजी, इंडिया हैज कंप्लीट रिसोर्सेस एंड आईएमडी सबके पास है टेक्नोलॉजी। ओके, We बट can- एप्लीकेशन। No, it just has to be integrated. Integrated. It has to be only integrated. ओके। If all the agencies work together, we can predict a lot of things Yeah. that is going to happen. So, when I'm listening to all of you now, I can hear a lot of experience, lot of depth, lot of real life experiences to what you're talking about. So, अब मैं जानना चाहूंगी कि आप सबकी शुरुआत कैसे हुई इस बात पे कि हमको डिजास्टर मैनेजमेंट के सेस में कुछ करना है या लोगों के साथ काम करना है। जैसे आपने कहा कि जैसे डिजास्टर सुनता है कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो ये जर्नी हम जानना चाहेंगे कि वहां से यहाँ तक का सफर कैसा रहा आपका। I think मेरा पहला जो my studies was in mountains, so I lived in for 3 years. First time my हाँ। encounters with mountain was my bachelor degree in Uttarakhand, जहाँ की 10-10 किलोमीटर पैदल चल के हमें जाना पड़ता था मार्केट में। So that was encounter, but that time I hardly understood mountains or the people. उस समय चिपको मूवमेंट चला था, तो we understood little bit about Yeah. environment कि हाँ ये है। लेकिन पर्सनली जब मैंने जॉब शुरू की और गुजरात के ट्राइबल एरियाज में, एकदम रिमोट एरियाज में, एंड देवर आल्सो स्मॉल माउंटेन्स, जब उनके साथ क्लोजली काम किया तो उस समय तो ऐसा लगा था कि मुझे अब जिंदगी में कुछ नहीं करना है, बस इन्हीं के साथ जिंदगी बितानी है। घर वालों ने समझाया नहीं पाए।
इनकी तो जिंदगी नहीं बितानी है। चक्कर में नहीं पड़ो, ठीक है जॉब करो बट ज़्यादा इमोशनल नहीं हो। हाँ। उसके बाद तो नेचुरली प्रोफेशनली आई कंटिन्यूड एसोसिएटेड विद द माउंटेन्स एंड द वर्क। आई थिंक लास्ट 30 इयर्स में 20 इयर्स से अधिक आई हैव स्पेंट इन माउंटेन्स, लिविंग इन द माउंटेन्स एंड particularly in Kathmandu, Nepal and also in the Himalayan areas, जहाँ की लोगों के साथ काम किया, रियलाइज़ किया। और एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि देयर इज़ अ लिटिल बेल्ट इन द नियर काठमांडू, उसको वेजिटेबल बाउल ऑफ द काठमांडू सिटी बोलते हैं। और उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उनके यहाँ कोई शादी नहीं करना चाहता था उस गाँव में, उन गाँवों में। नोबडी वांटेड टू गेट देयर डॉटर्स मैरिड इन दोज़ विलेजेस। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना केमिकल यूज़ किया था अपनी सब्जियों में ओ माय कि लोग गॉड। कहते थे कि यहाँ शादी की, यहाँ तो हर तीसरे घर में कैंसर होता है। तो फ्रॉम दैट टू नो चेंजिंग इट टू हेल्पिंग देम टू चेंज टू नेचुरल फार्मिंग, तो जब वो बहुत क्लोजली मैंने किया तो लगा कि वी कैन मेक अ डिफरेंस। अल्टीमेटली व्हाट डू वी वांट, आई मीन वी वांट टू अर्न ऑफ कोर्स बट आल्सो वांट टू मेक अ पॉजिटिव डिफरेंस टू द पीपल्स लाइफ। So that's how I remained in this and then continue to be working in this field. Wow. Yeah. Beautiful, beautiful. And how about you, sir? हमारा जर्नी तो प्रज्ञा से मीन्स वी फॉर्म्ड प्रज्ञा, द को-फाउंडर मिस गार्गी बैनर्जी, शी स्पेंट लॉट ऑफ टाइम इन द हिमालयस एंड वी आर एसेंशियली मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। Okay. तो हम एक कंपनी में जाके उनका कैसे प्रॉफिट बढ़ाना है, यही हमारा काम है। फिर हमने सोचा कि माउंटेन्स में काफ़ी एक्सपोज़र हुआ हमारा। फिर हमने सोचा अगर कंपनीज़ के लिए कर रहे हैं तो क्यों नहीं माउंटेन सिस्टम्स के लिए करें, जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन को हम इम्पैक्ट कर सकें। सो वी फॉर्म्ड प्रज्ञा इन 95 एंड प्रज्ञा ग्रू ऑन इट्स ओन। तो हम फिर पूरे माउंटेन्स में डेवलपमेंट इश्यूज़ को लेके काम करने लगे। और आज भी उत्तराखंड में जैसे हमारे 4 ऑफिसेस हैं, तो धराली में जब ये हुआ तो हमारे ट्रेन्ड जो डिसास्टर रिस्पॉन्स टीम लीडर्स थे वो हैं उधर। Oh wow. सो वी कुड गेट द इंफॉर्मेशन एंड वी कुड स्टार्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। बाद में तो आर्मी और वो सब रोड बनाने के बाद फिर रिलीफ पहुंचा, अच्छा, बट wow. we are still adding value to that place in different ways. Not only this, we are powering solar, means solar power to different villages. We set up the first solar wind hybrid system in 2003. So Pragya is working on this, so I am also associated. Wow, beautiful. So I it's think the very I think there is a common thread which I can see is कि moving from personal benefit to collective Yeah. benefit. that. है ना, कहीं ना कहीं शायद वो इंटेंट है आप लोगों का अपने अपने काम को लेकर। एंड हाउ अबाउट यू सर? सो आई विल जस्ट मेरा जो बचपन है वहाँ से मैं रिलेट करना चाहूँगा। तो माय चाइल्डहुड 80s एंड 90s की बात है। My father, he retired as a doctor, medical officer. I was born and brought up in central India, Madhya Pradesh or Maharashtra. Madhya Pradesh, Maharashtra is drought prone. या अर्थक्वेक का भी रिस्क है, फ्लड्स का भी होता है एंड फॉरेस्ट फायर भी होता है। अच्छा। मेरे फादर की ड्यूटी लगती थी रिलीफ में, particularly whenever there is a disaster. So I was a child, I was a student, तो मैं देखता था। फिर so then some or other way I started thinking about those things. Then initially I was working in the area of environment ecology, इस पे मैं काम करता था। वहाँ से मेरा इंटरेस्ट आया, वाटर से रिलेटेड शुरू हुआ मेरा इंटरेस्ट। बिकॉज उस समय ये भी बात होती थी कि ये स्लोगन आया था कि टू मच वाटर एंड टू लिटिल वाटर लीडिंग कॉज ऑफ डिजास्टर्स। तो पानी ज्यादा हो जाए कम हो जाए दोनों डिजास्टर। सही बात है। एंड 1995 में फिर उत्तराखंड में बहुत बड़ी आग लगी थी। एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट फायर हुआ था 1995 में। और तब मैं नीरी में अपना पोस्ट डॉक कर रहा था। तो आई वॉज सेंट टू कवर दैट डिजास्टर दैट टाइम। And then I was also inducted as a member of the team for carrying capacity based planning process for Doon Valley region. So this is how my entry into the mountain system. So तब मैं पहली बार यहाँ आया और मैंने समय बिताया, मैंने लोगों, और जब मैं मेरी विजिट हुई तो उस वक्त सब तरफ अंधेरा था, इतनी आग लगी हुई थी। So तब मुझे लगा कि जंगलों की हालत और पहाड़ों की हालत, सिर्फ वो माइनिंग और क्वेरिंग तो एक चीज थी जो उस वक्त, फिर बाद में वो दून वैली नोटिफिकेशन आया था, लेकिन तब मुझे लगा कि ये तो बहुत ही फ्रेजाइल सिस्टम है डिजास्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। और हर तरह के डिजास्टर, यहाँ पे लैंडस्लाइड देखो, ये देखो। और फिर इसके बाद तो मेरा
फिर मैं डिजास्टर मैनेजमेंट में चला ही गया। तो हम्म। 1996 में आई ज्वाइन द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। इंडिया में तब एक ही इंस्टीट्यूट था, डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ भोपाल। तो वहां से मेरी फॉर्मल जर्नी इन डिजास्टर मैनेजमेंट स्टार्टेड 1996 से। और फिर वो मैं तो डिजास्टर में ही हूँ। तो अभी तो ऐसा है कि आप मेरा नाम डालिए और डिजास्टर डाल दीजिए गूगल में, आपको मेरी जर्नी निकल आएगी। वाह। और ऐसे ही डॉक्टर साहब लोग ने मुझे फिर पकड़ा है। एंड ऑल तो द ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो नो हिम, मतलब हम लोग भी जी। जानते हैं। लेकिन जो मैंने ये देखा है कि तब हम जो डिजास्टर मैनेजमेंट पे बात करते थे, हमारा फोकस बड़ा नैरो होता था। हम एक उस समय इमरजेंसी रिस्पांस की बात करते थे ज्यादा ना, तो और रिलीफ की बात करते थे। राइट। अब हमारा फोकस पूरा इस पे है कि होलिस्टिक अप्रोच, System. पूरा राउंड, कि जब डिजास्टर नहीं है तब कैसे तैयारी करनी है? तब भी डिजास्टर की तैयारी कैसे वाओ, करनी दिस इज इंटरेस्टिंग। आई थिंक कि हाँ, वो जो फोकस है वो चेंज हो गया है कि है। जब बिल्कुल जब आग लगी तो तब नहीं, उससे पहले क्या करना है कि वो ना Exactly. हो। बिल्कुल। एंड दैट्स हाउ वी मूव फॉरवर्ड विद दिस। सो बहुत सुंदर। आई मीन आई एम सो अमेज्ड कि जो आपकी जर्नी रही है इस टॉपिक को लेकर, वो कितनी पर्सनल भी है और फिर कितनी प्रोफेशनल भी रही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड वी लाइक टू क्लोज दिस, बट बिफोर दैट मैं चाहती हूँ कि जब आप सब हिमालय से जुड़े हैं, माउंटेन से जुड़े हैं, सो जब आप हिमालय के बारे में सोचते हैं तो एक क्या शब्द है जो आपके जहन में आता है? जस्ट वांट टू नो one वर्ड एंड आई थिंक दैट वुड बी अ गुड क्लोजर फॉर दिस सेशन टुडे। सो व्हाट कम्स टू यू सर? नेचर एंड रिजिलियंस। Nature and resilience. Wow. And how about you? अपॉर्चुनिटी। Opportunity. And you sir? I consider nature, Himalaya as the real powerhouse of this region, because जो भी है, इवन लोअर राइपेरियन में भी अगर कुछ मिल रहा है, कोई भी इकोनॉमी है, कहीं ना कहीं वो हमारे हिमालय से जुड़ी है। Himalaya. Wow, wow. What a beautiful note कि Himalayas are what? Power, resilience, opportunities, and I think ये सारे जो शब्द हैं हिमालय से जुड़े हुए जो आज आपने शेयर किए, बहुत दे सुंदर है। आर इंजन्स ऑफ रिजिलियंस, आई वुड से Exactly. हिमालयस। They are engines of resilience. Yes, Oh wow, absolutely. wow, beautiful. Thank you so much. अपनी लाइफ शेयर करने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए हमारे साथ, एंड आगे भी जुड़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच। प्लेजर। Thank you. थैंक यू Thank you. सो मच।